बड़ी खबर नौकरियों को लेकर, जहां पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों को देने का प्लान बनाया गया है। भारत सरकार की ओर से सरकार ने पूरा प्लान शेयर किया है। जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए डाक विभाग की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, डाक विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो नई जीडीएस की भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। बम्पर पदों पर भर्ती निकली है और इसमें आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन आवेदन जो है वो करना होगा। यहाँ पर जो बात करें तो 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर है। सरकारी रोजगार का शानदार मौका निकलकर सामने आ चुका है। इंडिया पोस्ट जो कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा भर्ती निकाली गई है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी डाक वितरण नेटवर्क जो है उसकी ओर से भर्ती आई है, जिसमें आप सभी को डाक सेवक यानी कि जीडीएस का पद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास वैकेंसी निकलकर आ चुकी है। ग्रामीण डाक सेवक के 25,000 से भी ज्यादा पदों पर यह भर्ती है और राज्यवार जो है आप सभी के लिए सूची इसकी जारी कर दी जा चुकी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकलकर आ चुकी है। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं और बिना परीक्षा के सीधी नौकरी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होगा, सीधी वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। सिर्फ 10वीं पास की योग्यता आप सभी के लिए चाहिए। अगर आपकी भी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की है और आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो डाक विभाग की यह भर्ती बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इसके अंदर आपको आयु सीमा में छूट भी देखने को मिल जाएगी और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है और 15 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। अभी तक लास्ट डेट नहीं आई है, लेकिन 15 तारीख से ही आप जो है इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से मात्र 100 रुपए की फीस ली जाएगी। बाकी जो भी कैटेगरी है वो इसमें बिना किसी शुल्क के फॉर्म भर सकती हैं। यानी कि आप सभी के लिए डाक विभाग की बम्पर भर्ती प्रक्रिया आ चुकी है, जिसमें 29,380 रुपए प्रति महीना का आपको वेतन देखने को मिलेगा। डाक सेवक का पद देखने को मिलेगा, बीपीएम का पद देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एबीपीएम का आपको पद देखने को मिलेगा। सरकारी भत्तों का भी लाभ मिलेगा। सिर्फ 10वीं पास है तो फॉर्म भर के आप जो है आसानी के साथ यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। डाक विभाग की ओर से बम्पर भर्ती निकल कर आई है। डाक विभाग की नई जीडीएस वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो बहुत सुनहरा मौका आप सभी के लिए आ चुका है। इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि डाक विभाग की भर्ती में आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ हम जानकारी देंगे फॉर्म के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आवेदन का शुल्क कितना लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और वहीं बात करेंगे कौन कौन से आपके लिए कागजात चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रोसेस इस भर्ती में किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर जॉब का लोकेशन आपको क्या पर देखने को मिलेगा, आपको हर महीने सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है जिससे पहले कि आपको फॉर्म भरना है। यानी कि दोस्तों डाक विभाग की इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स पर चलकर हम आ चुके हैं। जो पोस्ट का नाम बताया जा रहा है वो है ग्रामीण डाक। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। टोटल जो पोस्ट बताई जा रही है वो 25,000 से भी प्लस पदों पर आप सभी के लिए भर्ती है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है तो राज्यवार जो है सूची आप सभी के लिए जारी होने वाली है। ये विशेष बात ध्यान में रखना है, ऑल इंडिया लेवल की है तो हर राज्य के अंदर ये वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। डाक विभाग यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। देखिए बात करते हैं इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आप सभी के लिए क्या चाहिए होगा। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन बहुत आसान है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पर आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है, जिसमें आपको गणित और अंग्रेजी विषय में अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान का आपके पास में प्रमाण पत्र है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। यह भी विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप 10th पास है और नौकरी करना चाहते हैं तो यह भर्ती बहुत ज्यादा खास है। अब आयु सीमा एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप सभी के लिए 40 वर्ष के बीच की है। अगर आपकी ये आयु सीमा है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आरक्षण प्राप्त को यहाँ पर जो है छूट देखने को मिलेगी, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट रखी गई है, SC ST के लिए 5 वर्ष और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर जो है 10 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा गया है। जब भी आप फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास भर्ती है। और विशेष बात ये रहने वाली है कि इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती आप सभी के लिए बताई जा रही है। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने
वाला है। बात करते हैं डाक विभाग की इस भर्ती में एप्लीकेशन फीस के बारे में, आवेदन का जो शुल्क है उसके बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र 100 रुपए की फी आपको पे करनी होगी। बाकी SC, ST और PWD के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी कि निःशुल्क बिल्कुल फ्री के अंदर चाहे आप फीमेल है, SC, ST है या PWD फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र 100 रुपए की फीस देनी होगी और फीस का भुगतान आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से ही चुनना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया कि GDS की भर्ती के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होती है। तो चयन आपका कैसे होगा, देखिए जो चयन होने वाला है वो 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर वैकेंसी के अंदर ज्यादातर कट ऑफ कितनी रहती है और इस वैकेंसी के अंदर कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने परसेंटेज है तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, ये आगे हम जानकारी देंगे। लेकिन 10वीं पास है तो आप फॉर्म भरिएगा और 10वीं पास की योग्यता के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ आपकी 10वीं पास की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो देखे जाएंगे और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा। जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम से होगी, ऑटोमेटेड चयन की प्रक्रिया सिस्टम रहने वाला है। ये विशेष बात नोट के रूप में आपको जो है ध्यान में रख लेनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि डाक विभाग की जो भर्ती है, पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती है, उसके अंदर अप्रोक्स सैलरी कितनी मिलती है अलग अलग पदों के हिसाब से। तो अगर आप जो है यहाँ पर BPM का पद लेना चाहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो आपको 12,000 से 29,000 रुपए तक का वेतन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक का पद लेना चाहते हैं तो आम सभी को यहाँ पर 10,000 से 24,470 रुपए हर महीने का जो है सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा अन्य भत्ते मिलेंगे, जिसमें आपको DA मिलेगा, यात्रा का भत्ते मिलेगा और अन्य सरकारी भत्तों का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी सिर्फ 10वीं पास के लिए निकल कर आ चुकी है। बिना परीक्षा के आपको 30,000 की तकरीबन का यहाँ पर वेतन भी देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से जरूरी जो कागजात है, कौन कौन से जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। इसके बारे में बात करें तो 10th की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड जो कि ID प्रूफ के लिए लगेगा, पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स जो कि कम से कम 6 फोटो और अधिकतम 20 फोटो आपकी चयन प्रक्रिया तक लगेंगे, तो ये आपको तैयार करवा के रखने हैं। इसके अलावा आपको अपने सिग्नेचर कोरे कागज पर चाहिए होगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID चाहिए होगी। अगर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को इसमें भर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के अंदर फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन की वैकेंसी के अंदर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना है, आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। ये विशेष बात ध्यान में रखना है। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं www.indiapostgdsonline.gov.in, आपको ये वेबसाइट ध्यान में रखनी है। इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट है डाक विभाग की, वहीं पर आपको ध्यान में देना है। फिर आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर विजिट करना है, डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, आपकी जो भी शिक्षा की जानकारी हो गई, बाकी संपर्क सूत्र की जानकारी हो गई, व्यक्तिगत डिटेल हो गई, वो सारी डिटेल भर देनी है। डिटेल भरने के बाद डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा, तो सारे दस्तावेज आपको स्कैन करके वहां पर अपलोड कर देने हैं। ये विशेष बात आपको जो है इसमें ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद फी पेमेंट, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से फीस कटवानी है। जो यहाँ पर जनरल है, जो OBC है, उनको यहाँ पर मात्र 100 रुपए की फी देनी होगी। ये विशेष बात आपको ध्यान में भी रख लेनी है। उसके बाद फाइनल तौर पर आपको एक बार चेकिंग कर लेनी है और उस फॉर्म को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट जो है वो डाउनलोड करके रख लेना है, ताकि जैसे ही आपकी चयन की प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है डाक विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की 2026 की बहुत ज्यादा खास वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। मात्र दोस्तों 100 रुपए की फीस देकर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और 10वीं पास के लिए ये मौका आप सभी के लिए आ चुका है। और इसमें चयन जो है बिना परीक्षा के होने वाला है और यहाँ पर जो है ये सभी राज्यों के लिए है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।